हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरबी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज संविधान के मूल विधि से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कुछ मामलों में पुलिस वारंट के बिना भी गिरफ्तारी कर सकेगी, इसका उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, धारा 41 में पुलिस वारंट के बिना भी गिरफ्तारी कर सकेगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे। दहेज मृत्यु के मामले में दंड का उल्लेख भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, धारा 304 ख के अंतर्गत। आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय दंड संहिता को धारा 303 निम्न में से किससे संबंधित है? देखते हैं दोस्तों। हत्या के लिए दंड, अल्पवयस्क या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए दंड, आजीवन कारावास दंड से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या करने पर दंड, हत्या करने का प्रयत्न के लिए दंड। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, आजीवन कारावास दंड से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या करने का दंड। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। राज्य सरकार प्रत्येक जिला में उतने व्यक्ति को कार्यकाल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है जितना उचित समझे, इसका उल्लेख भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के किस भाग में है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, भाग 20 में। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। गिरफ्तारी करते समय प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा, देखते हैं दोस्तों, अपने नाम की सही दिखने योग्य व स्पष्ट पहचान रखेगा जो उसकी पहचान को सहज करे। बी देखते हैं, गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा, गिरफ्तार व्यक्ति को यह मौका देगा कि वह अपने रिश्तेदार या मित्र को अपनी गिरफ्तारी की सूचना दे सके। उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षक में निरुद्ध नहीं रखेगा, इसका उल्लेखनीय दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में है? दोस्तों ये धारा 57 के में है। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। दंड प्रक्रिया संहिता का धारा 83 निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उसके माता पिता या संरक्षक द्वारा कहीं छोड़ देने पर उसे भारतीय दंड संहिता के धारा 317 के तहत दंड हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 7 वर्ष तक का दंड या जुर्माना या दोनों। दोस्तों ये 7 वर्ष का कारावास भी हो सकता है और जुर्माना दोनों भी हो सकता है। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत लोक अभियोजक नियुक्त करने का उपबंध है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, भाग 24। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सही है? दंड प्रक्रिया संहिता 1911, दंड प्रक्रिया संहिता 1944, दंड प्रक्रिया संहिता 1956, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। आते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय दंड संहिता से संबंधित सही वर्ष निम्न में से कौन है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 1880। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष का है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 1872। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। जब किसी व्यक्ति के दुर्व्यवहार में कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी संलिप्त है तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को भारतीय दंड संहिता के धारा 370 के तहत क्या दंड दिया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, आजीवन कारावास। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, धारा 36 में। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, संज्ञेय अपराध। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किए गए कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, यह भारतीय दंड संहिता के किस धारा से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, भाग 82, धारा 82। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितने समुद्री मील तक हैं? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 12 समुद्री मील। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन धारा यौन अपराध से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, धारा 375। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे। मनहानि के लिए दंड का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 500 में उल्लेखित है, यह दंड हो सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 2 वर्षों तक का कारावास या जुर्माना दोनों। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। हिंदू कानून प्रारंभ दाय भाग किसने लिखा है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, जुमुत वाहन। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 क निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, आपराधिक षड्यंत्र के परिभाषा।
आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार पति या पत्नी के आजीवन काल में पुनः विवाह करने का कारावास की अधिकतम अवधि क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 7 वर्ष। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे। चुराई गई संपत्ति छिपाने में सहायता करने के अपराध में किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता को धारा 414 के तहत अधिकतम दंड अवधि कितना निर्धारित है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 3 वर्ष। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय दंड संहिता को धारा 354 निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा स्त्री लज्जा भंग करने से संबंधित दंड। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत करेंसी नोटों के कटुकरण के अपराध में दंड संहिता उल्लेख है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 489 के क। दोस्तों